गणेश राय जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मरौरा विधानसभा के जनता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मरौरा विधानसभा के जनता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव की सियासी हलचल तेज हो गई है और इसी बीच मरौरा से एक दिलचस्प दावेदार ने चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा कर दी है। दलों की राजनीति से निराश होकर गणेश राय निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वर्तमान में गणेश टेम्पो चलाकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन उनकी मंशा सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। वे जीत के बाद मरौरा में 2000 छोटी बड़ी कंपनियां स्थापित कर लोगों को रोजगार देने का बड़ा वादा भी कर रहे हैं। हमने गणेश राय से आज खास बातचीत की, जहां उन्होंने अपने विजन और रणनीति पर खुलकर बात की। आइए सुनते हैं बातचीत के खास अंश। मरौरा विधानसभा से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ जी। क्या रणनीति है आपकी और क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं कि जो समाज में जो तकलीफ लोगों का है उसको हल नहीं किया जा रहा है राजनीतिक पार्टियों द्वारा। ये देख के हम क्रोधित होते हैं और इसी के वजह से हम सोचते हैं कि गरीब आदमी है, हम चाह के भी क्या कर सकते हैं। तो कभी कभी मन में आता है कि भाई हम कैसे किसी का भलाई कर सकें। तो हम सोचते हैं कि अगर हमारा मरौरा जो मतदाता है, मरौरा प्रखंड मरौरा विधानसभा का जो मतदाता है, अगर सब लोग मिल के अगर एक साथ एक आदमी को अगर मतदान कर दे, अब मजबूत स्थिति में अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद हम इन गरीबों का पीड़ा दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। क्या क्या करेंगे अगर चुनाव जीत जाए? चुनाव अगर जीत गए तो सबसे पहले हम मुख्यमंत्री के कुर्सी तक जाके और ये चाहेंगे कि जो लोग अनपढ़ हैं इनके वोट को पढ़े लिखे लोगों के बराबर ही वोट लेने के समय कीमत समझा जाता है। जब वोट ले लिया जाता है उसके बाद इनके हक के लिए कुछ नहीं किया जाता है। ये लोगों को दबा के रखा जाता है खाली वोट लेने के लिए। हम चाहते हैं कि अगर हम कुछ पावर वाले आदमी बने तो इनके लिए काम करेंगे और इनका सबसे पहला काम ये करेंगे कि अनपढ़ लोगों को नौकरी देने के लिए व्यवस्था करेंगे। नौकरी किस तरह का देंगे? हर वार्ड में 1 या 2 आदमी को गाय भैंस दूहने के लिए नौकरी देने का काम करेंगे और हर वार्ड में जो अनाज डीलर लोगों के माध्यम से फ्री में दिया जा रहा है इसका कोई महत्व नहीं है। हम ये देख के तंग हो चुके हैं कि भाई सरकार लोगों को अनाज देती है और इसी अनाज को 3-4 बार खरीदा और बेचा जाता है। जो ये दुरुपयोग है इसको रोक के अगर ये बिना बोलने वाले पशुओं के लिए उपाय किया जाए, इनको डीलर के माध्यम से गोवत भूसा और दाना देने का काम किया जाए तो दिल्ली पंजाब जाने के लिए कोई मजबूर नहीं होगा। अनपढ़ हो, गंवार हो, अपने घर पे रह के पशुओं का सेवा करके अपना गुजारा भत्ता बढ़िया से चला सकता है। उसको नौकरी की जरूरत नहीं होगी 12 घंटा जाके प्राइवेट नौकरी करने की, किसी की बात सुनने की। इसीलिए हम ये चुनाव लड़ना चाहते हैं कि हर आदमी का मजबूरी जितना जल्दी हम हटा सके हटाएं। आमतौर पे देखा गया है कि चुनाव जातीय समीकरण पे होता है और जो जिस मरौरा से आप चुनाव लड़ने की बात करते हैं वहां से जितेंद्र राय पिछले 3 बार से विधायक हैं। आप भी यादव जाति से हैं, तो क्या आपके जाति के वोटर आपके साथ आएंगे? ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि ये वोटर हमारे पास आएंगे या उनके पास जाएंगे या नीतीश कुमार के पास जाएंगे, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत करेंगे। हम ये इतना बात जानते हैं कि अगर सुबह से शाम तक अगर मजदूरी हम करेंगे तो हमें शाम तक मजदूरी मिलनी ही मिलनी है, या उस मजदूरी को
अपने बल से लें या जैसे लें, लेकिन ले लेंगे। तो हम पहले अपना मेहनत करेंगे, उसके बाद में मजदूरी के चक्कर में पड़ेंगे। तो मेहनत करेंगे, लोगों को समझाएंगे, लोग समझ जाएंगे, और समझ जाने के बाद अगर लोग इस तरह का काम करते हैं तो उनके भलाई के लिए मैं बहुत ज्यादा प्रयास करके यहाँ सब काम करूंगा और अपने बिहार को अपने देश के सभी राज्यों से आगे ले जाने के लिए, काम करने के लिए हम तैयार है। यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री जो चंडीगढ़ के तरह हम चाहते हैं कि मढ़ौरा में 2000 छोटी छोटी कंपनियां बैठे, इसके लिए हम छपरा, सिवान, गोपालगंज के जितने भी पूंजीपति लोग हैं उनको यहाँ बुला के मीटिंग कराना चाहते हैं और सरकारी माध्यम से यहाँ का जमीन खरीद के उसमें प्लॉट बना के उनको दे के, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री बैठे, यहाँ किसी को मजबूरी ना हो कि बिहार का आदमी दूसरे स्टेट में जाके धक्का खाए, अपने यहाँ रह के कमाए और खाए। मसहा जो चंवर है, इसमें अनाज नहीं होता है, खेती बाड़ी नहीं होती है, इसमें बहुत सारे खेत हैं। सरकारी तौर पर इनका खेत लिया जाएगा और लेकर, और यहाँ 3 जिला जो है छपरा, सिवान, गोपालगंज, इन सब लोगों को, यहाँ के सब अमीरों को बुला के उनका पूंजी इन्वेस्ट करवा के इनमें उन्हीं का कंपनी लगवाया जाएगा और यहाँ के जो भी लोग बेरोजगार होंगे, बाहर जाके काम करना चाहते हैं, वो यहाँ अपना काम करेंगे और सुखी जीवन अपना व्यतीत करेंगे। आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, पार्टी जो है, पार्टी में किसी भी दल में सही हालात नहीं है, इसमें दलाल भर चुके हैं। ये दलाल लोग कभी अच्छा काम नहीं होने देंगे। हम इसलिए नहीं चाहते हैं कि किसी दल के चक्कर में पड़े। हम चाहते हैं कि बिहार भर में सब लोग निर्दलीय चुनाव लड़े, अपना एक दल अलग हो और इसमें से मुख्यमंत्री बने जो सबके हित भलाई के लिए काम करे और इन अनपढ़ लोगों को सबसे पहले इनके लिए काम करे। इसलिए कि हमारे समाज में सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग हैं, जो 10-12 तक पढ़े हैं वो भी अनपढ़ के समान ही हैं, इसलिए कि इनकी शिक्षा दीक्षा सही नहीं हुई है। तो हम इस बात से चिंतित हैं और क्रोधित हैं, इसलिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं कि भाई चुनाव लड़े और लड़ने के बाद सबसे पहले इन आदमियों का भलाई का काम हम करें। तो ये थे हमारे साथ गणेश राय जी, जो उल्हनपुर से हैं, और ये इस आने वाले आगामी चुनाव में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मढ़ौरा से ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि यहाँ के मतदाता इनका कितना साथ देते हैं। आप भारत समाचार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।